आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर वो चैप्टर है जो इतिहास से जुड़ता है और भविष्य की नई संभावनाओं तक लेकर जाता है। वो चैप्टर जिस पर देश की ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिका की सांसें फूली हुई हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर ग्लोबल ऑर्डर में उसकी चौधराहट वाला तमगा जो है वो छिन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं पटरी पर आते दिख रहे भारत चीन रिश्तों में बनते नए चैप्टर, नई उम्मीद की। जब से ट्रंप ने टैरिफ वाली चाल चली है तब से चीन उन्हें पानी पी पी के कोस रहा है। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लादने के मुद्दे पर तो चीन यहां तक कह रहा है कि भाई चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। अब क्या यह चीन का ट्रैप तो नहीं है, या चीन वाकई भारत के साथ अपने संबंधों को एक ऐतिहासिक मोड़ देने के लिए उतावला है? जो भी है, पर दोनों ही कंडीशंस भारत के लिए तो फिलहाल फेवरेबल दिख रही हैं। इतना तो यह है कि अमेरिका और ट्रंप पर भारी दबाव बना हुआ है। चीन ने तो भारत के लिए अपना मार्केट तक खोलने का प्रस्ताव दे दिया। भाई दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े मैन पावर के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। यह भारत के कद की वो तस्वीर है जो पीएम मोदी ने बीते 11 सालों में गढ़ी। कल तो मैंने आपको दिखाया ही था कि अमेरिकी थिंक टैंक कैसे ट्रंप को वहां कोस रहे हैं। दुनिया बेताब है यह जानने के लिए कि क्या पीएम मोदी इतिहास को यू टर्न दे देंगे, क्या ट्रंप वाला चैप्टर क्लोज करके बैठेंगे, क्या एससीओ बैठक के बहाने तियानजिन में मोदी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरा 360 डिग्री घुमा देगी क्या? आज की क्लास इसी टॉपिक पर। चीन भारत के साथ संबंधों को लेकर एक नई शुरुआत करने को बेताब है। भारत के साथ टैरिफ की झंझटों के बीच चीन लगातार भारत के पक्ष में खड़ा है। भारत ने भले ही चीन पर ट्रंप टैरिफ को लेकर एक लफ्ज न बोला हो, लेकिन भारत पर 50% के ट्रंप टैरिफ को लेकर चीन के तेवर तीखे और तल्ख हैं। The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. बॉस गजब का ही खेल चल रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय चीन ज्यादा उतावला दिख रहा है। मोदी जी धैर्य के साथ चल रहे हैं। माजरा क्या चल रहा है भाई? वैसे चीन के मामले में धीरता और गंभीरता दोनों जरूरी है, ये नरेंद्र मोदी जानते हैं। इतिहास ही ऐसा है। चीन के साथ भारत के रिश्ते का इतिहास और उसके अनुभव उसका जो अनुभव है वो एक बड़ा रोड़ा है दोनों देशों के बीच सहज संबंधों को लेकर। जिस दिन दोनों देशों के बीच भरोसे की यह नींव तैयार हुई उस दिन जियो पॉलिटिक्स में शार्प टर्न को कोई अमेरिका नहीं रोक पाएगा। देखिए, भरोसा बनता है म्यूचुअल कोऑपरेशन से, म्यूचुअल बेनिफिट से। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। 25 साल पहले भारत चीन के बीच जो व्यापार $3 बिलियन का था, आज वो $138 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। अगर दोनों देशों के मार्केट साइज को देखें तो दुनिया की करीब 36% आबादी तो सिर्फ भारत चीन में रहती है। कुछ रिसर्च एजेंसीज बताती हैं कि जिस तेजी से भारतीयों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है उसको देखते हुए सिर्फ 5 सालों में यानी 2030 तक भारत में मिडिल क्लास का आकार 80 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत और चीन का साथ आना ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा उलटफेर कर सकता है। तो क्या भारत अमेरिका संबंधों और ट्रंप की दबंगई के टैरिफ प्लान के मुश्किल दौर में चीन का भारत के साथ खड़ा होना भारत और चीन के संबंधों को एक बेहतर दिशा देने की प्रस्तावना है? रही बात सीमा विवाद की, तो उसका भी समाधान आपसी बातचीत से निकालने पर दोनों पक्षों में सहमति भी बन चुकी है। सीमा विवाद और टेंशन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी पिछले साल कजान में, जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south.
we are both at a crucial phase in our respective modernization. एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। भारत और चीन के बीच व्यापार बेहतर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत चीन के बीच $127.71 बिलियन का व्यापार हुआ, जबकि अमेरिका और भारत के बीच $132.21 बिलियन का। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित और राष्ट्र सम्मान की भी है। पीएम मोदी न राष्ट्रहित से समझौता करते हैं और न ही राष्ट्र के सम्मान से। रही बात कूटनीति की, तो उस फ्रंट पर लगातार काम करने का नतीजा ये रहा है कि भारत और चीन के संबंधों में एक नई गर्माहट आई है। इसी महीने के अंत में पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचने वाले हैं। चीन पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर खासा उत्साहित है। चीन के तियानजिन शहर में शिखर सम्मेलन से इतर भी प्रधानमंत्री मोदी के चीन के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. पीएम मोदी शुरू से ही वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण भूमिका की बात करते रहे हैं और 21वीं सदी को एशिया की सदी बताते रहे हैं। बाइपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड के बजाय पीएम मोदी का जोर बहुध्रुवीय व्यवस्था पर रहा है। जुलाई महीने में जब पीएम मोदी ने ट्रंप के वॉशिंगटन आमंत्रण को ठुकराया था, तब भी उन्होंने दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी के सूत्र से ग्लोबल साउथ में नए भारत के मंत्र का श्री गणेश किया था। जुलाई महीने में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की थी। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। चीन के साथ भारत के रिश्ते में चढ़ाव कम, उतार ज्यादा रहे हैं। पड़ोसी होने के बावजूद कड़वाहट के दौर ज्यादा रहे हैं। हालांकि हालिया ट्रंप टैरिफ इफेक्ट के बाद जितनी तेजी से चीन ने भारत की तरफ दोस्ती और डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ाया है, उसे चीन के लिए एक मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल चीन को भारत की जरूरत ज्यादा है। इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। पिछले कई दशकों से चीन दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है, जबकि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद दोस्त है। चीन व्यापार के सिवा कोई संबंध दुनिया से नहीं रखता, जबकि मोदी रेजीम में
ज्यादातर देशों से भारत के दोस्ताना संबंध मजबूत हुए हैं। चीन की छवि को लेकर सवाल उठते रहे हैं, दूसरी तरफ भारत की छवि साफ सुथरी है। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया डरती है, जबकि दूसरी तरफ मोदी के वसुधैव कुटुंबकम नीति पर दुनिया का भरोसा कहीं ज्यादा है। भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ भले पिघलती दिख रही हो, लेकिन एक रिश्ते का एक बड़ा ग्रे पक्ष भी है। इतिहास के पन्ने और दोनों देशों के रिश्तों का अतीत भरोसे की लकीर को हल्का करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि नई शुरुआत कभी कल के कड़वे अनुभवों के साथ हो नहीं सकती, बल्कि आज और आगे के विजन से हो सकती है। पीएम मोदी का सूत्र यही है, आज से आगे का भारत। 2047 के भारत को लेकर जो सपने मोदी के हैं वही देश के हैं, और 140 करोड़ भारतीयों के भी। 1962 के भारत और आज के मोदी के भारत में जमीन आसमान का अंतर। गलवान से लेकर पेंगोंग त्सो तक के एपिसोड में चीन ये देख चुका है। यही वजह है कि चीन के राजदूत ये बात कहते हैं कि दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।